दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम शुरू करते हैं आज के भादवे की चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई हैं? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसी से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई हुई है। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरमा गरम परोसी हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। तो पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर गई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा धन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विंध्याक जी ने सोचा, अब इसके पति का घर बुलाना चाहिए, तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तो चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वो बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। तो लड़के ने सोचा कि सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि हे नागराज, तो मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी बड़ी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए और चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। तो दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। अब सांप आया तो सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं पर वचन का बंधा हुआ है, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको हंसने लगा तो चौथ माता विंध्याचल जी ढाल व तलवार बन गए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लकड़ी की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि यह जूता पहनेगा तब उसको डस लूँगा। तभी वह वहाँ चींटियाँ आ गई और उन्होंने, यह स्त्री हमेशा रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो चींटियों ने उस पर हमला कर दिया, उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई तो वह खून ही खून हो गया था। तो माँ ने सोचा कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारे बेरी दुश्मन मर गया है। तो पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो पत्नी ने पूछने पर बोली कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विंध्याचल जी ने हमारी सहायता की। तब सास बोली कि यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, फिर भी इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहन बोली कि एक बार
एक गाय को देती, एक मैत्रानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती और शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो हंसने लगी। पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के सिक्के थे। मैत्रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। चौथ माता उसके पति की रक्षा हुई, वैसे हम सबकी करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। चौथ माता की कहानी की सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी जो बहुत ही गरीब थी, साथ ही दृष्टिहीन भी थी और उसके एक ही बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। बुढ़िया भगवान गणेश की बड़ी भक्ति। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माई, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांग ले। इस पर बुढ़िया बोली, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे क्या मांगूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बहू बेटे से पूछ लेना क्या मांगना है। तब बुढ़िया अपने बेटे के पास गई तो उसने सब बता दिया। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। फिर तू बहू से पूछा तो उसने कहा कि तू नाती मांग ले। और बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा कि तेरी जिंदगी तो थोड़े ही दिन की बची है, धन और नाती मांग कर क्या करेगी, तो अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी के बचे हुए दिन अच्छे से निकल जाए। तब बुढ़िया जाकर गणेश जी से बोली, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ी की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे, अंत में मौज प्रदान करे। तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझसे ठग लिया है, लेकिन मैं तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। इस तरह से बुढ़िया माँ की सारी मुराद पूरी है। गणेश जी महाराज जिस प्रकार अपनी बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे सभी को देना। जय हो चौथ माता की जय हो, गणेश जी महाराज की। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जय चौथ माता जय गणेश जी महाराज जरूर लिखें। हरे कृष्णा।